बंधु, 10 दक्षिण पर्व का चौथा दिन है उत्तम सोच धर्म। सोच किसको कहा गया है? सोचे भावन सोच। क्या होता है? जो सुचिता शुद्धता है उसे सोच कहा गया। आत्मशुद्धि के लिए चित्त को शुद्ध करना ही शुद्ध सोच है। बाहरी सोच से काम नहीं चलता। अपन जैसे नहाना धोना, इतर पुर लगा लेना, सुगंधित वस्तुएं लगाएंगा या किसी प्रकार का अपन श्रृंगार करेंगे, वह सोच नहीं है। सोच का है कि आत्मा का शोधन, वह सोच है। जब तक आत्मा का शोधन नहीं होगा वह सोच नहीं होगा। अपन क्या करें? बाहरी शरीर को सोच शुद्ध करके अपन चाह रहे हैं कि अपन शुद्ध हो गए। वो तो वैसा ही सोच है जैसे एक किसी स्वर्ण के कलश के अंदर मल पड़ा हुआ है और उसे अपन शुद्ध मान रहे हैं, शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो जब मल नहीं होगा जब भी होगा, तो आत्मा के अंदर जो मल है उनको निकालें तब अपनी शुद्धता होगी। एक कथानक आता है, पांडव यात्रा के लिए जाते हैं, गंगा स्नान करने की भाव होते हैं उनके, तो वह उनके कृष्ण के पास आते हैं। कृष्ण को प्रिय, उनके भक्त थे कृष्ण के, और कृष्ण के बहुत प्रिय थे। तो जब कोई होता है अपन यात्रा जाते हैं, शुभ कार्य के लिए जाते हैं, अपने प्रिय को साथ लेके जाने की इच्छा रहती है, तो उनका भाव हुआ कि अपन कृष्ण को भी अपन साथ में श्री कृष्ण को ले चले तो यात्रा करें। श्री कृष्ण के पास पांडव पहुंचे कि भगवान आप भी हमारे साथ गंगा स्नान करने के लिए चलिए। श्री कृष्ण ने कुछ विचार करके कहते, भैया मैं काम में बहुत अभी व्यस्त हूं, मैं चल नहीं सकता। पांडु के मुंह एकदम लटक गए। ओह, हमें जिनसे आशा थी कि हमारे साथ जरूर चलेंगे, क्यों हर संकट में कृष्ण ने किसका? पांडु का साथ दिया, तो हमारे साथ जरूर चलेंगे, पर तो नहीं चल पाए। उन्होंने कहा अच्छा भैया आप नाराज मत हो, ऐसा करो मैं एक अपना प्रतिनिधि आपको दे देता हूं, उसको आप गंगा स्नान करा के ले आना। वो बड़े खुश हो गए, कि ये नहीं चल रहे तो कम से कम इनका प्रतिनिधि प्राप्त चल रहा है। तो उन्होंने कहा ये तुम भी लो, इस तुम्बी को तुम गंगा स्नान करा के ले आना। अब वह तुम्बी को बड़ी भक्ति भाव से बड़ी आदर के साथ ले जा रहे। क्यों? कि वह श्री कृष्ण के एक प्रतिनिधि था। अब जाते हैं गंगा स्नान करते हैं, बार बार तुम्बी को स्नान कराते हैं, बार बार उसको ज्यादा स्नान, क्योंकि अपन कृष्ण की एक प्रिय चीज को साथ लाएं तो इसको अपन शुद्ध करके ले चलेंगे, इसको पवित्र करके ले चलेंगे, तो क्या हुआ? कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। इस भावना के साथ उसको उन्होंने शुद्ध करने की भावना से उसको बार बार गंगा स्नान। जब गंगा स्नान करके जब वह कृष्ण के पास पहुंचते हैं, श्री कृष्ण को तुम्बी देते हैं कि श्री कृष्ण पूछते क्या इनको गंगा स्नान करा ले? हाँ देव, हमने इसका गंगा स्नान करा ले, लीजिए आपकी पवित्र संभालिए, हमें खुशी है। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं? उस तुम्बी को तोड़ के और टुकड़े टुकड़े करके देव इसको खाओ। तो खाए तो क्या? तुम्बी का कड़वा से खत्म थोड़ी हो गया। अरे भैया ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि अपन ऊपरी शरीर का अपन क्या करते हैं? पवित्र कर लेते हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं, सब कर लेते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आचार्य कहते हैं अपने आत्मा के अंदर जो क्या विषय कषाय रूपी जो मल पड़ा हुआ है उसको शुद्ध कर, जब तुम्हारा काम सही होगा, जब काम से उसको जो मल है उसको हटाए जब काम चले। अपन ने प्रथम दिन जो चर्चा की थी कि समाज से ब्रह्मचर्य तक की जो एक यात्रा की थी, उसमें कहा था कि एक जो बीज होता है पृथ्वी के अंदर डाला जाता है, उसके अंदर कोई नर्मता से वो उगता है, अंकुर होता है, अंकुर होने के बाद फिर बड़ा होता है, फिर उसके बाद मधुरता आती है। अब मधुरता के बाद क्या ऊपर उठता है, उसका क्या होता है? फिर मार्दवता आर्जवता आ जाती है, ऊपर उठता है, उसमें जो कुलिष्ठता होती खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है? जब बड़ा वृक्ष
जब पौधा बड़ा होता है ऊपर तक, तो आप जानते हो कि उसके अंदर कचरा हो जाता है, उसके अंदर क्या होता है, घास फूस उग जाता है, तो घास फूस को साफ करना पड़ता है, जब जाके ऊपर आगे उठेगा ना, उड़ा क्या होगा, वह पौधा नीचे रह जाएगा। तो घास फूस को अपन अलग करना, अपने अंदर लगे हुए जो कर्म है, अपने लगे हुए जो दोष है, अपने अंदर लगे हुए जो विकृतियां हैं, जो अपनी कसाएं हैं, उसे कसायों को अपन दूर करें, इसी सोच का है। क्या करें, अपनी आत्मा के अंदर लोभ जो ये कसाई है वो सबसे खतरनाक है। लोभ को क्या कहा आचार्यों ने, सब पापों का, लोभ पाप का बाप है, पाप का बाप बताया। बोलो सारे जितने भी पाप होते हैं लोभ की वजह से होते हैं, यदि लोभ नहीं होगा तो पाप नहीं होंगे। तो ऐसे लोभ को अपन देखते हैं, जब सारे कर्म जो घातिया कर्म होते हैं, जो घात के जो होते हैं ना, उसको घात हो जाते हैं, परंतु ये लोभ जो कसाई होती है, चारों कसाई घात हो जाती है, पर सबसे बाद में लोभ रहता है। 10वें गुण स्थान के अंदर सूक्ष्म लोभ हुए, 10वें गुण स्थान आखिर में सबसे खत्म होती है। तो इन चारों कसायों में लोभ कसाई सबसे प्रबल है। तो उस लोभ को अपन कैसे मेटे, आपको महाराज आपने कह तो दिया, लोभ को मिटने के लिए क्या पड़ेगा, अपन को त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के आप चाहो लोभ मर जाए नहीं मिलेगा, त्याग किए बिना लोभ मिलेगा। आपकी जितनी आरंभ परिग्रह है, जितना व्यापार है, जितना स्त्री का ये परिग्रह भी क्या है, 24 प्रकार के होते हैं। उसमें क्या होता है, 10 तो बाह्य होता है, 14 आंतरिक परिग्रह होता है। तो इन 24 प्रकार के परिग्रह को त्याग करने के लिए तो अपन को त्याग करेंगे, जब जाके परिग्रह खत्म होगा। तो उसके लिए अपन को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसके लिए अपन जब ये चाहें कि हम वैसे ही अपना त्याग करके बन जाए तो नहीं होते। कच्चा मूर्छा परिग्रह आचरण का है, मूर्छा ही परिग्रह क्या है, मूर्छा परिग्रह। कैसे मूर्छा परिग्रह, आप एक सोचो, एक भिखारी है, आप भिखारी को साहब उसके पास कोई परिग्रह क्या है, आप ये जवाब दोगे कोई परिग्रह नहीं है, पर आचरण का कि वो बहुत ज्यादा परिग्रह, आपसे ज्यादा परिग्रह है। कैसे है कि वह जब भी निकलता है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखता है, 7 खंडी महल देखता है, तो वे क्या सोचता है, मेरी भी ऐसा महल बन जाए, मेरी भी ऐसी संपदाएं आ जाए, मेरी भी ऐसी क्या योग धन संपत्ति आ जाए। क्यों कि उसके पास तो कुछ है तो नहीं, पर फिर वो इच्छाएं ज्यादा कर रहा है। तो उसको आचार्य ने सबसे ज्यादा परिग्रह किया। आप तो विवेक में लगाओगे कि भाई इतना परिग्रह नहीं ला सकते, तो आप विचार नहीं करोगे, पर वो तो बिना कि उसके पास तो कोई सोच ही नहीं है, ये सोचा मेरा कैसे मेरे पास धन ना हो, कैसे मेरा धन ना हो, तो वो सबसे परिग्रह। इसलिए मूर्छा परिग्रह का है। उन्होंने कहा है कि अपन को इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको त्याग करना पड़ेगा। एक कपिल जो ब्राह्मण की एक कथा आती है, वह अपने प्रस्थान योग के अंदर बहुत अच्छी कथा है। उसको क्या होता है, एक ब्राह्मण होता है, उसके क्या भाव होते हैं कि बहुत गरीब होता है, गरीब होता है। एक दिन करते करते कोई चर्चा चलती तो राजा के पास, जब राजा रोजाना 1 मासा सोना दान देता है, तो उसका दान देता मुझे जाना चाहिए। अब जब शाम को बात थी ना, तो उसको क्या रात को नींद नहीं आती, भी अपन सुबह क्यों वहां लाइन लगी रहती है, तो अपन कैसे को अपन, तो वो क्या करता है, रात को 12-1 बजे उठ के दौड़ता है और महलों की ओर जाने लगता है। तो उससे क्या है, सिपाही पकड़ लेते हैं, भैया अभी कोई जाने कहाँ जा रहा है, कि मेरे राजा को दान लेने, अभी कोई दान देगा, उसको पकड़ के बंद कर देते हैं। जब राजा के पास उसकी सूचना मिलती है, राजा उसे बुलाता है। जब वो सारी सत्यता उसको बताता, महाराज मैं इससे गरीब हूँ, इससे, तो उस ब्राह्मण को क्या कहता है, बोल तू क्या चाहता है। ब्राह्मण ने कहा, क्या तू ऐसा कर, सोच ले, तेरे को 15 मिनट देते हैं, 20 मिनट देते, तू क्या चाहता है उसी प्रकार तुझे दे देंगे। आज सारी दुनिया ने किस बात से दुखी है, इसी बात से दुखी है कि वह संचय करने में लगा, भंडार करने में नहीं, एक पीढ़ी का नहीं 8-10 पीढ़ी का इंतजाम करने लगी है। आज जो देश के अंदर विश्व के अंदर समस्याएं होती है, इतनी महंगाई होती है, इतना कुछ होता है, ये सब क्या होता है कि परिग्रह नहीं है, प्रमाण नहीं है, उसी के आदमी बहुत दुखी है। तो इसके लिए आचार्य ने हमको एक फॉर्मूला बताया है कि आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हो, लोभ से दूर रहना चाहते हो, तो आप परिग्रह प्रमाण करो। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया है, इसको आप हर व्यक्ति को इसको स्वीकार करना चाहिए। अपनी आवश्यकता की जितनी आवश्यकता है, उसको जितनी चाहे उतनी आवश्यकता है उतना सोच के एक अपन को क्या करना पड़े, बंधन कर लोगे, मैं इससे ज्यादा परिग्रह मेरे पास नहीं रखूंगा।
उससे क्या होगा, आपका बंधन हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको ज्यादा कमाई होगी, ज्यादा पैसा आएगा, तो आपके उसके प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, उसके प्रति आपके लोभ कसाई नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत बढ़िया है। हमने आपको बार बार पहले भी कहा था कि अपन को जीवन में परिग्रह प्रमाण अवश्य कर लेना चाहिए। परिग्रह प्रमाण करने वाला व्यक्ति इतना सुखी हो जाता है, जो 20 साल में उसका परिग्रह पूर्ण होने वाला था वह शीघ्र ही 5 साल में पूर्ण हो जाता है, और वह फिर बाद में इस तरह से रहता है कि उसको अपने कार्यों में बड़ी संतुष्टि हो जाती है। जो धन उसको प्राप्त होता है उसी अपने को जीवन निकाल लेता है, बाकी के धन को क्या करता है, दान पुण्य में कर देता है। तो उसको दान करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। त्याग करोगे जब होगा, जितना आप त्याग करोगे उतने आपको मिला। जैसे दिगंबर मुनि है, घर परिवार कुटुंब को वस्तु को सबको त्याग करते हैं, निर्गत है, तो उनके पीछे क्या त्याग किया ना। जब आप लोग पीछे पीछे पड़ रहे हो हमारे, उन्हें कौन पूछते थे, तो उस त्याग के पीछे पड़ते, तो आप लोग भी जो त्याग करोगे ना तू मिलेगा। लक्ष्मी को आप त्यागोगे, लक्ष्मी आपके पीछे पीछे फिरेगी, और लक्ष्मी को जितनी आप पूजा करोगे, जितना उसको लोभ में करोगे, वो आपसे दूर होगी। क्यों, अपन जानते हैं ना, जिस आदमी को अपन ज्यादा गरज करते हैं तो वो क्या करता है, माथे पर चढ़ जाता है, और यदि अपन उससे दूर रहेंगे तो वो अपने आप को क्या लाइन पे ले आएगा। इसलिए बंधुओं, अपन को अपने जीवन में क्या करना है कि जितना अपने जीवन में त्याग करोगे, त्याग पैसे से, धन दौलत से, परिवार से, साथ साथ आप संयम भी कर सकते हो। विषय के साय को त्याग करो, वो भी उसके त्याग के अंदर आएगी। ये नहीं है जितनी खान पीन रहन सहन वीर्य उसको आप सीमित करो, अपने को अपने नियम के अनुसार काम करोगे तो उसे ज्यादा होगा। एक ममन नाम का सेठ था राजगिरी के अंदर, राजगिरी के अंदर ममन नाम का सेठ था। वो बहुत धनवान था, बहुत पैसे वाला था, और बहुत ही पंतु, इतना लोभी था, इतना था कि एक दिन गांव में बाढ़ आ जाता है, बहुत भयंकर बाढ़ आता है। तो अपने परिवार वालों को तो कहता है भाई तुम चलो मैं आता हूँ। वो क्या करता है, इतनी भयंकर बाढ़ के अंदर हुआ कुछ लट्ठे जो बह के आते हैं उनको इकट्ठा कर रहा था। राजा सैनिक राजगिरी में वहां देखता है कि ये कौन ऐसा है आदमी जो इतनी भयंकर बाढ़ में भी अपने जीवन की रक्षा नहीं करता हुआ, और इतनी भयंकर इस लकड़ों को इकट्ठा कर रखा, ऐसा कौन सा गरीब आदमी है। दूसरे दिन उसको बुलाया जाता है, कहा जब तुम इतने भयंकर बाढ़ के अंदर इन लकड़ियों को क्यों इकट्ठा कर, क्या तुम्हारे पास रोटी खाने के लिए नहीं था? महाराज नहीं खाने के तो है महाराज, परंतु ऐसा है मेरे एक ऐसा बेल है ना, वैसा बेल मैं बनाना चाहता हूँ, वैसा बेल नहीं बना इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो भाई तेरा बेल तो, उन्होंने कहा, राजा ने मंत्री को भाई इसको बेल दिखा दो अपने गौशाला में, जितना बढ़िया बेल दे दो इसको, काम नहीं क्यों है। तो किसका कम से कम ये तो लोभ तो खत्म हो गए। वो बेल देख के आता है, कहता भैया ये तो बेल मुझे कोई पसंद नहीं आया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बढ़िया बढ़िया बेल को इसको पसंद नहीं आया। तो तुम्हारा बेल कौन सा है? कि मेरा बेल तो आप घर पे चल को देखो बेलो महाराज, वैसा ही बेल मुझे चाहिए। तो राजा सेन खुद अपने घर पे अभय कुमार को ले जाता है, चेलना को जाती है, सब उसके घर पे जाता है। उसका जब देखते हैं तो इतना बड़ा मकान, उसके अंदर 7 खंड अंदर ले जाता और बताता है महाराज ऐसा बेल चाहिए। वो बेल इतना कीमती था, इतना महंगा था, जो सोना चांदी से और रत्नों से जड़ित था, ऐसा बेल अब चाहिए। राजा उसको देख चकित हो गया, अरे तेरे पास इतना धन और तू फिर भी बाढ़ के अंदर उस लकड़ी को इकट्ठा कर रहा है, क्या लोभी है। जब उसको सारी बात कही, राजा सैन्य के शब्द उसके कानून पड़े, उसको क्या हुआ, सारा त्याग दिया। भैया ये निमित्त होता है। राजा सैनिक बोधमती था, पर चेलना ने क्या किया, उसको क्या कर दिया, जेनी बना दिया। जिसने नरक गति का आयु का बंद कर लिया, 33 सागर की कर लिया था ना, उसका भी क्या हुआ, चेलना ने उसको ऐसा ज्ञान दिया कि उसको भावी तीर्थंकर बना दिया। बंधु आप लोग, मैं महिलाओं से विशेष कहता हूं कि महिला में ऐसी शक्ति है कि पुरुष को वे क्या करता है कि क्या जो गलत रास्ते में जा, गलत रास्ते में उसको भी सही रास्ते में ला सकती है। तो आप महिलाओं को हम कह रहे हैं चेलना बनो कि जो आपका पतिदेव है, यदि कोई गलत काम कर रहे हैं
कुछ विषय सेवन कर रहे हैं, कुछ कसायों से विरक्त हैं, तो उनको आप समझाओ। शादी होती है ना, जब क्या किया जाता है, 7 फेरे होते हैं, जब क्या कहते हैं, अभी ये धर्म पत्नी है, तो आप लोगों का फर्ज है कि अपने पति को यदि गलत लाइन पर जा रहा है तो उसको सही लाइन पर लाएं, और पति का भी फर्ज है कि यदि मान लिया पत्नी गलत कार्य कर रही है तो उसको सही लाए। तो ऐसा कार्य करोगे तो क्या होगी, आपका वह जो भविष्य सुंदर हो जाएगा। अब समय होने जा रहा है, मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि भैया अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, अपने विषय के साथ से दूर होना चाहते हो, तो सबसे पहले अपन को क्या परिग्रह प्रमाण करना पड़ेगा। इस परिग्रह प्रमाण के द्वारा अपन जितने भी अपने मन के अंदर जो कुलिष्ठताएं हैं, जितने भी अपने द्वेष भाव हैं, जितने भी लोभ की परंपरा है, वो अपने स्वतः खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों को एक चिट्ठा बनाना चाहिए कि मुझे इतना इतना रखना है। 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं, उन परिग्रहों को लिस्ट लो, उनके अनुसार एक भाई मुझे इतना धन रखना, इतना सोना चांदी रखना, इतना मुझे परिवार रखना, इतना मुझे क्या करना है, जिसे कहते हैं कि जिस दास दासी रखना, या इतना मुझे जो शिव चीजें उनको सबको आप अपने हिसाब से गण लो, उस हिसाब से आप उसको परिग्रह प्रमाण कर लो, और वह परिग्रह प्रमाण आपको क्या करेगा, आगे ले चल के और क्या भविष्य में अपने जीवन को सुखमय बना देगा। तो सुखमय बनाने लिए क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ा। तो त्याग करने की जब तक आप नहीं करोगे जीवन में, आप अपने को जब तक बांधोगे नहीं, जब तक होगा, कहेगा बन जाएगा आदमी, तो उससे उसका प्रमाण। आप जिससे आप 10,000 वनस्पति है, आप खाते हो क्या, नहीं खाते हो, पर उसमें प्रमाण कर लो कि मैं 100 वनस्पति कहूंगा, तो आपके बाकी के वनस्पति का तो क्या, आपको जो आश्रय होता है वो कम हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी चीज ले लो जिसमें अपनापन को बंधन कर लेंगे, तो जो बाकी की चीजें उनके लिए अपने पापा नहीं होगा। तो जैन सिद्धांत के अंदर, जैन दर्शन के ऐसे छोटे छोटे पूर्व ने दिए, सूत्र दिए, यदि उनको अपन स्वीकार कर लेते हैं, उनको समझ जाते हैं, तो अपन पापों से बच जाएंगे, अपन कर्माशों से बच जाएंगे, और अपन वो शीघ्र ही ऊपर उठ जाएंगे। पर तुम सूत्र को फॉर्मूले को समझते नहीं है, और अपन क्या करते हैं कि चल रही है दसरा गाड़ी, उस दसरा गाड़ी में चल रहे हैं। बंधु आप विवेकी हो, पशु में आपने फिर क्या यदि विवेक से काम नहीं करते हो, तो आपने ऐसे मनुष्य जीवन पाया है, उच्च कुल पाया है, अच्छा धर्म पाया है, तो उस धर्म का सदुपयोग कर लो, अपने जीवन को क्या सीमित बना लो, जितना चाहिए ऐसा साधारण जीवन हो। जैसे महात्मा गांधी देखे थे ना, क्या उच्च विचार, बहुत उच्च विचार थे, बिल्कुल साधारण रहते थे। तो आप भी अपने जीवन को क्या ऐसा उच्च मनोग जिससे कि अपना जीवन का कल्याण सके। कुल महावीर भगवान की जय।